जब हम 7 चिरंजीवी की बात करते हैं तो अक्सर उन लोगों की बात करते हैं जिनको अमरता का वरदान मिला था, जो कि किसी न किसी खास वजह या फिर लक्ष्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन इन चिरंजीवियों की लिस्ट में एक चिरंजीवी ऐसा भी है जिसको वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है, और उनका नाम है अश्वत्थामा। तो वेलकम बैक विद अ न्यू मिस्टीरियस वीडियो। आज हम अश्वत्थामा के श्राप और चिरंजीवी होने के कारण और उनके रहस्यमय जीवन को जानेंगे। जीवित है तो कहाँ पर है अश्वत्थामा और किन रोगों से आज भी वो पीड़ित हैं। तो वीडियो का एंड तक वो जरूर करना बिना स्किप किए। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली था, जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। उसके पास असीम शक्तियां थी, यहाँ तक कि उन्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग भी आता था। और उसने कुछ ऐसी गलतियां की कि श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई इंसान सोते हुए 5 बच्चों को जान से मार दे तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि वो कितना निर्दयी है, उसमें इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा काम करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों को जिताने की संभव प्रयास किया और भरपूर ताकत भी लगाई। काफी हद तक उसने पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली था और उसे सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी था। लेकिन फिर भी सच्चाई की ही जीत हुई और पांडव जीत गए और कौरव हार गए। अश्वत्थामा को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसे दुर्योधन का युद्ध भूमि में विलकता देख वो विचलित हो उठा, और उन्होंने दुर्योधन के सामने ये प्रतिज्ञा की कि पांडवों के वंश का नाश कर देंगे, और उसी के लिए वो पांडवों के शिविर की ओर चले गए। वहीं पर पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को उन्होंने मार दिया, लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली। वहीं अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा, जिसके नाम बाद में चलकर परीक्षित पड़ा, अश्वत्थामा ने उसे भी मारना चाहा था और उसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन 5 पांडवों के बच्चों को मार दिया था। अभी श्री कृष्ण ने 5 बच्चों को मारने के लिए और परीक्षित को मारने का प्रयास करने के लिए अश्वत्थामा को बड़े ही क्रोधित होकर श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं और तो दुर्योधन का दर्द भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन तुम इसी दर्द के साथ इस पूरे ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हें अमृत की वरदान नहीं मिलेगा, बल्कि अमृत का श्राप मैं तुम्हें देता हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि तुम्हें कष्ट रोग हो जाएगा, के साथ तुम पूरे जीवन भर इस पूरे ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे और तड़पते रहोगे। ऐसा कहते ही उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उसे भी निकाल लिया। जहाँ पर कुछ पौराणिक कहानियां ये भी कहती है कि अश्वत्थामा ब्रह्मांड के अंत तक नहीं बल्कि सिर्फ एक ही युग तक जीवित रहेंगे, यानी कि श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ एक युग तक अश्वत्थामा को पीड़ा के साथ जीवित रहने का श्राप दिया था। लेकिन बहुत सी पौराणिक कथाएं ये भी कहती है कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे और उसी दर्द के साथ जीवित रहेंगे। महाभारत की कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की चाहत थी जो कि चिरंजीवी हो, को कोई रोक ना सके और जिसे किसी भी देवी देवताओं का डर न हो, हर असीम शक्तियों से संपन्न हो, और इसी चाहत ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या में लगा दिया। अभी भगवान शिव ने गुरु द्रोणाचार्य की कठोर तपस्या से उन्हें अश्वत्थामा का वरदान दिया। अश्वत्थामा जब जन्मे थे तो उनके सर पर एक मणि थी। उनकी मणि के बारे में कहा जाता है कि उसके रहते हुए अश्वत्थामा को कोई भी नहीं हरा सकता था। वो किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का हमेशा ही दुरुपयोग किया। उसे धन और राज्य का लालच था। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर अश्वत्थामा जीवित है तो है कहाँ? इसी बात को लेकर बहुत से लोग अलग अलग दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चीरगढ़ का एक किला है, जहाँ पर भगवान शिव का कई सालों पुराना प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। पुजारी के आने से पहले भगवान शिव पर रोज एक फूल यानी कि फ्रेश फूल चढ़ा हुआ मिलता है। इसे समझने के लिए बहुत से न्यूज चैनल ने रात से दिन तक की फुटेज या फिर वीडियो बनाई, पर उन्होंने कुछ भी समझ नहीं आया। वह इसी के कि जब सुबह होती है कि मंदिर के द्वार खोलने से पहले पुजारी के जाने से पहले भगवान शिव पर एक फ्रेश चढ़ा हुआ फूल मिलता है। थोड़ी ही दूर मंदिर के आसपास करीब 12 से 14 फीट के इंसान को लोगों से हल्दी और तेल को मांगते हुए देखा है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि पास ही के तालाब में उन्होंने अश्वत्थामा को स्नान करते हुए
भी देखा है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के इंजीनियर ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया है। यहाँ तक कि भारत के एक महान योद्धा पृथ्वीराज के जीवन पर लिखी गई बहुत ही फेमस किताब पृथ्वीराज रसूल में भी अश्वत्थामा का जिक्र या फिर उल्लेख हमको मिलता है। इस किताब में बताया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हारकर जंगल की ओर चले गए थे, तब वहां पर उनकी भेंट अश्वत्थामा से हुई थी। बताया जाता है कि पृथ्वीराज ने हर वो मुमकिन प्रयास किया अश्वत्थामा की मणि के घाव को या फिर उसके इन्फेक्शन को भरने के लिए। मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज अपने आप में ही बहुत बड़े एक आयुर्वेदिक आचार्य थे। उनके कई प्रयास के बाद भी वो घाव नहीं भरा और उसी के बाद अश्वत्थामा अपना परिचय देकर वहां से चले गए। दोस्तों, ये था अश्वत्थामा का राज या फिर ये थी अश्वत्थामा के चिरंजीवी होने की पीछे की कथा। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना और अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेट मिलता है अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।